हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी मैंने 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट किया है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया जाए, इसीलिए मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आ रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है 6.1। लेकिन उससे पहले भी जो बेसिक्स है, जो भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो टेबल था जो 9th स्टैंडर्ड में हमने भी पढ़ा था, वो डिटेल में आप पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक था 9th स्टैंडर्ड में, उसका एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, वो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और हमने बेसिक ये भी देखा है कि व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, ये सब हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करने वाला हूँ, साथ ही कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, थोड़ी सी जानकारी आपको 9th स्टैंडर्ड में पता ही होगी, लेकिन अभी इस बार हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री है तो हमें ऑलरेडी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आएगा तब हमें क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वहां यूज होगी। ठीक है, तो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री हो रहा है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालना है सबसे पहले, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये देखिए थीटा, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या रहता है, फार्मूला लिखता हूं पहले मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में देखिए थीटा जो है, इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ये थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड ये आ जाएगा ए बी, तो इसे हम अपोजिट लिख लेंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है उसका जो अपोजिट साइड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ हो रहा है, लेकिन इस एंगल बी पे हो रहा है, तो इसका अपोजिट जो रहेगा वो क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है, एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी इस थीटा का अपोजिट साइड ए हो गया, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, तो इस थीटा का एडजेसेंट साइड ये बीसी रहेगा, तो इसे हम एडजेसेंट साइड को ए से डिनोट करेंगे। ये हो गया, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भी एंगल दिया रहेगा उसका अपोजिट साइड क्या रहेगा, उसका एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वही कॉस थीटा का क्या आता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अभी इस फार्मूला का यूज करके देखिए, हम इस फिगर में देखते हैं, अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज व्हाट, AB इज अपोजिट साइड, तो AB लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC, AB डिवाइडेड बाय AC आ जाएगा। उसके बाद देखिए cos थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, तो लिखते हैं यहाँ एडजेसेंट साइड इज व्हाट, BC और हाइपोटेन्यूज इज AC। उसके बाद देखिए tan थीटा, tan थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज AB और एडजेसेंट साइड इज BC, तो वो लिखते हैं AB डिवाइडेड बाय BC। तो ये जो बेसिक था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिवाइज किया है 9th स्टैंडर्ड का। अभी उसके बाद हमने देखा था कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी थोड़ा सा हमने देखा था। तो कोसेक थीटा क्या रहता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल जो रहेगा वो कोसेक थीटा रहेगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या रहेगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है हमारा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा उसका उल्टा रहेगा, मतलब क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और अपोजिट साइड नीचे आ जाएगी। तो बेसिक फार्मूला ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट। तो cos थीटा का उल्टा सेक थीटा आ जाएगा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा आ जाएगा। तो फार्मूला देखिए, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और cot थीटा का फार्मूला क्या है रहेगा, tan थीटा का उल्टा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड है, तो यहां आ जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ गया, इसका अपोजिट है। तो अभी इसके फार्मूला, इसका साइड्स देखिए, इस डायग्राम में देखिए, पहले लिखना है हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, इसका अपोजिट साइड इज AB,
इस डायग्राम में हाइपोथेनस इज AC, एडजेसेंट साइड इज BC। उसके बाद फार्मूला क्या है, cot थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड इज BC और अपोजिट साइड इज AB। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, साइन थीटा का उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल किया तो सेक और tan का रेसिप्रोकल किया तो कॉट। वाइस वर्सा कोसेक का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये हमें 6 जो बेसिक ऑपरेशन से बेसिक जो थीटा है हमें निकालने हैं, ये हमें यूज होने वाले हैं। तो इससे हम फार्मूला भी बना सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बना सकते हैं, देखिए पहले इसमें से फार्मूला देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू वही जो दिख रहा है 1 बाय कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, वैसे कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, ठीक है। cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। और tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा। वही लिखना है, वही जो हमने अभी किया था वही, बस रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। वैसे इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज व्हाट 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट वाला कॉट थीटा इज व्हाट 1 अपॉन tan थीटा। तो जो फार्मूले हमने लिखे थे रेसिप्रोकल रहते हैं दोनों का, तो ऐसे फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, वही है उसका। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो उस साइड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही भी फार्मूला लिखता हूं मैं एक बार, सभी फार्मूले आपको याद रहेंगे। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और लास्ट वाला है tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सभी फार्मूले आपको है, यही बस हमें याद क्या रखना है, साइन थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल जो रहेगा वो कोसेक थीटा, cos का सेक और tan का cot, और उससे ये फार्मूले आपको आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखने वाले जो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अभी देखने वाले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा के लिए। लेकिन अभी इस स्टैंडर्ड में हम देखने वाले सेक थीटा और कोसेक थीटा और cot थीटा के लिए भी क्या रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी 9th की वीडियो में, फिर से मैं एक बार बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले हमें क्या करना है, नंबर लिखना है, कितने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर लास्ट में 4 आ रहा है तो सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखिए 4 से डिवाइड किया, 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 ठीक है। अभी क्या करना है, सभी नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे साइन के सभी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार बताऊंगा, फिर से ट्रिक है ये। पहले 0 1 2 3 4 तक लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या आती है, देखिए साइन थीटा में पहले देखिए 0 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 के लिए देखिए 1 बाय 4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, तो साइन 30 इज व्हाट 1 बाय 2। वैसे ही देखिए 45 के लिए देखिए यहां हम क्या देखिए 2 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट इज √2, तो साइन 45 इज 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 बाय 4 है, उसका रूट है 60 के लिए, साइन 60 के लिए 3 का रूट तो निकाल नहीं सकते, √3 लिखेंगे, और 4 का रूट क्या रहेगा 2 रहेगा, तो क्या लिखेंगे √3 बाय 2।
और लास्ट वाला है 90 डिग्री। 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 और 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो ये हमारे आ गए सभी साइन थीटा की सभी वैल्यू। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2 और साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 इज 1। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो स्टार्टिंग में आपको यूज रहेगी। आप जब जितने बार ये ट्रिक यूज करते रहेंगे बाद में आपको बाय हार्ट ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू आ गई साइन थीटा का तो पूरा टेबल आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूले तो अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए अभी उसके बाद क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना है, सिंपल करना है। जो यहाँ से हमने लिखा था ये पूरा उल्टा करना है। देखिए मतलब जो 90 की वैल्यू रहेगी वो 0 को आ जाएगी, जो 60 की वैल्यू है वो 30 को आ जाएगी, 45 की 45 रहेगी, 30 की वैल्यू इधर आ जाएगी, 0 की वैल्यू इधर आ जाएगी। देखिए कैसे करेगा, cos 0 इज यहाँ पे फर्स्ट आएगी वैल्यू 1, फिर ये आएगा √3/2, उसके बाद कौन सी वैल्यू 1/√2, उसके बाद कौन सी वैल्यू है 1/2 और लास्ट वैल्यू कौन सी 0। तो बस इसे उल्टा करना है तो ये सब क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और उस साइन थीटा को बस अपोजिट डायरेक्शन में करना है। 90 का वैल्यू पहले आ जाएगा, 60 का वैल्यू पहले आ जाएगा, 40 का उसको उल्टा करें तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए tan थीटा। tan थीटा के लिए आपको पता है, tan थीटा के लिए फार्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। tan थीटा को कैसे लिखते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। जो रेशियो रहेगा वो tan थीटा की वैल्यू रहेगी। तो यहां से क्या करना है हमें, बस इसका ये इस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ओरेली करना है। देखिए 0 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगी। ठीक है, अब 45 के लिए देखिए ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 डिवाइड बाय 1, तो उसे क्या लिखते हैं हम 1। तो tan 45 इज 1। ठीक है, tan 60 के लिए देखिए √3/2 डिवाइड बाय 1/2, यहां भी देखिए 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा √3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो उसे क्या लिखेंगे हम √3 लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए 1 डिवाइड बाय 0, तो हमें ऑलरेडी पता है बेसिक की कभी भी डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0 तो वो वैल्यू हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। अभी तक उसका सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर रहेगा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 रहेगा तो उसे हम उसका आंसर क्या रखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, साइन थीटा को आपको ट्रिक यूज करना है, cos थीटा उसका उल्टा करना है, tan थीटा को फार्मूला लगाना है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, अभी उसके बाद देखना है हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये करने के लिए अभी मैंने बताया था, कौन से फार्मूले बताए थे, कोसेक थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, सेक थीटा इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और कॉट थीटा इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो यहां क्या करना है हमें, कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय sin थीटा, मतलब कोसेक जो sin थीटा है उसका 1 डिवाइड बाय करना है। 1 डिवाइडेड बाय जो भी कोसेक sin थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा आ जाएगी। मतलब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल उल्टा करना है। ठीक है, तो करते हैं, ओरेली भी कर सकते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0, ये सेम कंडीशन आ गई, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखिए sin थीटा, sin 30 इज 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, तो 1 को नहीं देखेंगे क्या आएगा आंसर, 2 आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 30। अभी कोसेक 45 के लिए क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय √2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, √2 डिवाइड बाय 1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा √2। उसके बाद देखिए कोसेक 60 के लिए देखिए sin 60 इज √3/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3।
लास्ट वाला sin 90 इज 1 और उसको 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो cosec 90 भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 वैल्यू उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे cosec थीटा की वैल्यू। हमें sin थीटा की वैल्यू पता हो रहेंगे तो cosec थीटा से इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वो बेसिक फार्मूला आपको पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए sec थीटा, सेम जो हमने cosec थीटा के लिए टाइम cosec थीटा निकालने के टाइम क्या किया था, sin थीटा को उल्टा किया था, रेसिप्रोकल किया था, वैसे ही sec थीटा के लिए करना है, cos थीटा का रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो cos थीटा इज 1 तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 और उसका उल्टा 1 डिवाइड बाय 1 तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए cos 30 इज √3/2 उसका उल्टा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3। ठीक है, उसके बाद देखिए cos 45 इज 1 डिवाइड बाय √2 तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा, √2 डिवाइड बाय 1 तो उसे √2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए sin cos 60 इज 1/12 तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा तो sec 60 इज 2 डिवाइड बाय 1 इज दैट इज 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट वाला sec 90 के लिए cos 90 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। अभी 0 डिवाइडेड बाय उसका 1 डिवाइड रेसिप्रोकल निकालना है तो मतलब क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 0 तो वही कंडीशन आ गई, 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अभी लास्ट हमें निकालना है cot थीटा की वैल्यू तो हमें जो भी tan हमें पता है cot थीटा इज 1 डिवाइड बाय tan थीटा तो जो भी हमें tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, cot थीटा की वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखिए tan थीटा tan 0 इज 0 तो अभी 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1 डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड तो tan cot 0 इज नॉट डिफाइंड तो सबसे पहले लिखेंगे cot 0 इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखिए 30 के लिए देखिए tan 30 इज 1 डिवाइड बाय √3 उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाय 1 तो √3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए tan 45 इज 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 ही आ जाएगा, cot 45 में 1 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए tan 60 इज √3 तो √3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय √3 तो cot 60 इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय √3। लास्ट वाला कौन सा है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू कब आई थी हमारी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ चुका था, मतलब यहाँ क्या आ चुका था, एक्चुअली 1 डिवाइड बाय 0 आ चुका था, ये हमें पता चल रहा था कि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर आप इसको उल्टा करें 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 0 था पहले हमारे tan इसका वैल्यू क्या आया था, 1/0 इसका रेसिप्रोकल करना है मतलब उल्टा करना है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल क्या मतलब क्या आ जाएगा, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब cot 90 इज 0। तो ये हमारा पूरा टेबल हो गया। ये पूरा टेबल आपको बहुत ही यूजफुल है, हालांकि बस 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, आप 11th में मैथ्स लेंगे वहां भी यूज होगा, इंजीनियरिंग में यूज होगा, कभी भी आप कोई भी ग्रेजुएशन में जाए जहां जहां मैथ आएगा तभी आपको ये टेबल बहुत यूजफुल होने वाला है, आपको फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ भी देखा है, उसका यूज भी किया है 9th स्टैंडर्ड में। उसके बाद अभी इस स्टैंडर्ड में हम वो देखने वाले हैं फिर से एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस 3 आइडेंटिटी पे पूरा प्रैक्टिस 6.1 हमारा डिपेंड है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने भी पूछते हैं, 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए 2 मेथड है, जो हमारे बुक में दिया है वो भी एक मेथड है, और मैं दूसरा एक मेथड बताने वाला हूँ, वो उस मेथड से भी आप प्रूव करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ABC। यहाँ देखिए थीटा, ये एंगल C पे थीटा है, तो यहाँ अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज कौन सा आएगा। देखिए एंगल B इज 90 डिग्री, तो उसका अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो AC इज हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। थीटा की अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट साइड देखिए इस साइड आ जाएगी, तो AB इज अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड कौन सी आ जाएगी, BC इज एडजेसेंट साइड आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमें कौन सा यूज होने वाला है। देखिए फार्मूला में आपने देखा होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो sin और cos का यूज होने वाला है। उसके बाद देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec का, मतलब cot और cosec का भी यूज होने वाला है। और उसके बाद देखिए 1 प्लस tan इज इक्वल टू sec, तो tan का भी यूज हो रहा है और sec, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, पता है हमें sin थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है देखिए AB, हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, cos थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है BC और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC। उसके बाद देखिए tan थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या आ रहा है हमारा AB और एडजेसेंट साइड इज व्हाट, BC। ये आ गया हमारा sin cos tan। उसके बाद देखिए कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक के लिए फार्मूला क्या है, हमने ऑलरेडी देखा अभी, 1 डिवाइड बाय sin थीटा इज कोसेक थीटा। मतलब कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा और अपोजिट साइड नीचे आ जाएगी, तो उसका उल्टा देखिए क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज AC और अपोजिट साइड इज AB, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज AB। सेक थीटा के लिए वैसे cos थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और नीचे एडजेसेंट साइड आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा देखिए हाइपोटेन्यूज इज AC एंड एडजेसेंट साइड इज BC। ठीक है, और लास्ट वाला है cot थीटा। cot थीटा क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, मतलब अब एडजेसेंट साइड ऊपर आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगा। एडजेसेंट साइड इज BC एंड अपोजिट साइड इज AB। ये हमारे सभी बेसिक ऑपरेशन आ चुके हैं। ठीक है, अभी इसके बाद ये ऑपरेशन यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना है। देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो सबसे पहले मैं प्रूव करने वाला हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड ऐसी है कि हमारे बुक में देखिए क्या दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसका ये देखिए हाइपोटेन्यूज है, ये दो साइड है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें पहले लिखना है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट किया है, डिवाइड बाय AC स्क्वायर करना है, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद वो सॉल्व करना है, यहाँ देखना है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आती है, तो हमारी बुक में वो प्रूफ दिया है। लेकिन में और एक मेथड है जो कि हमें क्या करना है, जो दिया है वो लिखना है, बस हमें क्या देखना है, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है हमें, तो पहले हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू हमें 1 लानी है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो डायरेक्टली देखिए डायग्राम में sin थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, AB डिवाइड बाय AC, लेकिन उसका स्क्वायर लेना है, AB डिवाइडेड बाय AC इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा की वैल्यू देखिए BC डिवाइड बाय AC है, तो BC डिवाइडेड बाय AC उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेते हैं, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। यहां देखिए डिनोमिनेटर इज AC स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम सेम लिख सकते हैं और वो ऊपर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर। क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम,
जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब क्या रहेगा, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो बाकी के साइड है उनका स्क्वायर रहेगा। मतलब यहाँ क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मिला है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर को और BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखिए आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब इसे हम क्या लिखते हैं 1, कैंसिल हो जाएगा मतलब 1 लिखेंगे। तो 1 क्या है हमारा RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो 1 इज इक्वल टू RHS। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो दिया था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हेंस रूट। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बाय पाइथागोरस थ्योरम लेके भी कर सकते हैं जो बुक में दिया है, लेकिन आपको ये इजी लगेगा इसलिए मैं इस मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम सेकंड आइडेंटिटी। अभी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो वही मेथड मैं यूज करने वाला हूं, पहले LHS लूंगा और RHS लूंगा। तो LHS इज इक्वल टू व्हाट, LHS इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखना है। तो 1 लिखिए, 1 cot थीटा की वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया है, cot थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। तो BC डिवाइडेड बाय AB इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि cot स्क्वायर थीटा बोल रहा है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, नीचे आ जाएगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इधर आ जाएगा, देखिए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा AB स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए AB और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका इस दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं यहां डायरेक्टली लिखता हूं AB प्लस BC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, AC डिवाइडेड बाय AB, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर यहां लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर है कॉमन लिया। अभी देखिए AC डिवाइड बाय AB कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा है, देखिए ये देखिए AC डिवाइड बाय AB कोसेक थीटा में आ रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का स्क्वायर है, तो उसे क्या लिखते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना था। तो हमने LHS से जो वैल्यू आई और वही राइट हैंड साइड की भी वैल्यू है। तो इससे हम लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज प्रूव्ड। ठीक है, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 to 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। ये थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही मेथड यूज करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूं, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूव होगा। ठीक है, LHS देखिए क्या दिया है, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 tan थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, tan थीटा की वैल्यू AB डिवाइडेड बाय BC पुट करते हैं, AB डिवाइडेड बाय BC और उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया है, 1 प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे ये BC स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर है। उसके बाद देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर। तो BC और AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या है, AC स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है BC स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाय BC ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC डिवाइडेड बाय BC, यहाँ देखिए वैल्यू किसका है, AC डिवाइडेड बाय BC, सेक थीटा के वैल्यू देखिए, सेक थीटा के वैल्यू क्या है AC डिवाइडेड बाय BC। तो इसे AC डिवाइडेड बाय क्या मतलब सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब उसे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज सेक स्क्वायर थीटा। तो लास्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इससे के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 6.1 भी बहुत बड़ा है और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो कुछ कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।